अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। हाजिर खिदमत हूं एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, बातें करने को बहुत सारी है। फैज हमीद नेटवर्क पकड़ा गया जी। फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हो रहा है। बड़ी बड़ी अच्छी बातें लगती है कानों को सुनने में। तो क्या फैज हमीद अकेला बंदा ये सारा करता है? जब मार्शल लगती थी तो क्या अकेला एक बंदा मार्शल लगता था? नाम तो एक होता था ना, अयूब की मार्शल या की मार्शल, ये जी जाला की मार्शल, भट्टो की मार्शल। भट्टो ने भी वैसे लगाई थी, ये सिविल मार्शल लगाई थी उसने। अच्छा, शायद कम लोगों को पता होगा आपको, भट्टो ने भी सिविल मार्शल लगाई थी। उसके बाद जनाब वो आपको पता ही है, मुशर्रफ संगीन गद्दार की मार्शल, अभी फैज हमीद की मार्शल कहते हैं, बाजवे की मार्शल कहते हैं। ये मार्शल लगती हैं, ये अकेले नहीं लगाते, ये इनके साथ एक पूरी मशीनरी मिल जाती है, रियासी मशीनरी। रियासी मशीनरी में क्या कुछ होता है वो सब आप जानते हैं, आपको पता ही है कि रियासी मशीनरी में क्या कुछ होता है। कहते हैं दुनिया में ऐसे नहीं हो सकता, दुनिया में ये नहीं हो सकता। आपने सुनते रहे पिछले वो कुछ अर्सा जब दिया गया था, छीना गया था हमसे, वो जो टपोरी हमारे पर लगाया गया था इमरान खान नामी, वो हर बात दुनिया में इनके बच्चे, इनके फलाने की तरह फलाने, अपने बच्चे तेरे किधर हैं। अच्छा, उसको इतना बेशरम है ना जो वो कर रहा होता है। जैसे याद है पनामा का, उसने नहीं पनामा क्या होता था, वो ऑफशोर कंपनियां, ये ऑफशोर कंपनियों को कैसे इसने खुद डाले लोगों को पर। अखबारी, मुझे याद है आज तक वो इंटरव्यू उसने कहा कि जी अखबारी रिपोर्टर ने फाड़ा कि आपकी भी बाहर रखे थे, मैंने तो पैसा अंदर मुल्क में लेके आना ना। ये कैसी बात है भाई? आप कह रहे हो आपने पता नहीं इधर से लेके आना उधर से लेकर, ऑफशोर कंपनियों की बात हो रही है, ये नहीं हो रही कि पैसा किधर लेके आना है। इसका मतलब है कि आप पैसा अंदर आ रहे तो जो मर्जी गलत सीधा जो मर्जी तरीका लगा दो। इसी तरह हम दुनिया में ऐसे हो सकता है कि ऐसे किसी चीफ जस्टिस की वीडियो लीक हो, किसी दुनिया में ऐसा हो सकता है साथ जज बैठा और ये बकवास कर रहा हो। आप जरा सुने तो सी क्या कह रहा था। जब हमने करवाया था तो उस वक्त अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मैंने आपसे कहा था कि 4-5 एमपीओ को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूंगा, ठीक है, ताकि इलेक्शन करवा दे। जब हमने करवाया था तो उस वक्त अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी बाई इलेक्शन नहीं हो सकते। अब तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मैंने आपसे कहा था कि 4-5 एमपीओ को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूंगा, ठीक है। इस संगीन गद्दार फैज हमीद के साथ जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी इदारे के लोग मिले हैं, सारे मिलकर इन्होंने क्या क्या संगीन गद्दारियां की। ये जो जज आप सुन रहे थे, चीफ जस्टिस नाम उसका था, चीफ जस्टिस साकिब नसूर, ये भी उसके नेटवर्क का हिस्सा था। उसका ऐसे था जैसे बिल्कुल साथ होते हैं। इसके अलावा आपने बड़ी बड़ी बकवासें, बड़ी बड़ी बकवासियात भी सुनी, बड़ी बड़ी जगहों से आपको आवाज आ जाती थी। एक और आवाज भी सुने, ये भी उसी वक्त आपने सुनी होगी आवाज। मैं अपनी फौज का दिफा करूंगा क्योंकि वो मेरा दिफा करती है, मेरे बच्चों का दिफा करती है, मेरे मुल्क का दिफा करती है। मैं उसका दिफा करूंगा किसी भी हद तक जाऊं। किसी को यह इजाजत नहीं दूंगा कि वो बाहर से फंड लेके और मेरी फौज को गाली दे या उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करे या गद्दारों वाला रोल प्ले। जी तो मेरे दोस्तों, गौर फरमाइएगा कि साकिब नसूर चीफ जस्टिस था उस वक्त। चीफ जस्टिस तो बनाया था लेकिन चीफ जस्टिस बन गया था। उसके साथ जजेस, मतलब जब चीफ जस्टिस होगा तो पूरी अदलिया इमरान खान के साथ थी। इमरान खान कौन था? वो पैदा किया हुआ था एक टपोरी। फैज हमीद, बाजवा, सारी फौज इसके साथ थी। जो सियासतदान पैदा किए गए थे, वो सारे सियासतदान, जो साफी पैदा किए गए थे, जो यहाँ पे आपने अभी सुना है इमरान रियाज को, वो कह रहा था कि फौजी अदालतें होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए ना, इसी के मुंह से सुना ना आपने। एक सेकंड में अगर व्हाइट है तो व्हाइट भी ठीक है, ब्लैक है तो ब्लैक भी ठीक है, जो वो कह दे वो ठीक है। ये कैसा दस्तूर चल पड़ा है हमारे मुल्क में। आपने इसको ये भी कहते सुना, टक्कर के लोग। पहले कहता था फौजी अदालतें, पहले ये इनके सियासतदान कहते थे जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। तो जो सियासतदान थे वो क्या कर रहे थे? आपको याद है मशहूर जमाना तरमीम हुई थी, उस तरमीम को उठा के बहुत बड़े बड़े फैजाबाद धरना भी हुआ, उसके अंदर बड़े बड़े शोर पड़े, बड़े रोले पड़े। और ये जो इनके सियासतदान थे जो अंदर बैठ के तरमीमें करके आए थे, वो बाहर आके क्या कर रहे थे? इतनी बड़ी मुनाफकत इस मुल्क के साथ सरेआम होती है, हम जिंदाबाद और मुर्दाबाद में लगे रहते हैं। इतना कुछ आपने सुना है, सियासतदानों का भी सुन लें। ये जो तरमीम हुई थी उसको भी जरा देख लें। याद कीजिए 2017 में इलेक्शन कवानीन पर गौर करने के लिए बनने वाली कमेटी में तमाम पार्लिमानी जमातों के नुमाइंदे शामिल थे। पीटीआई के शफकत महमूद, शीरी मिज़ारी और पीपल पार्टी का
एतजाज़ एहसन भी शामिल थे। हलफनामे की इबादत में तब्दीली किसने की? इस राज से सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब पर्दा उठा चुके हैं। अब पीटीआई के मरकज़ी रहनुमा और मज़कूरा कमेटी के रुकन शफ़क़त महमूद ने भी तस्दीक कर दी कि उस शैतानी हरकत के पीछे कौन था। लेकिन जोहला की एक कठपुतली जमात ने एहतजाजी धरना तब की मुंतखब हुकूमत के ख़िलाफ़ दिया और बेगुनाह वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़ इश्तिआल अंगेज़ी और दहशत फैलाई। जी तो मेरे दोस्तों, आपने ये भी देखा कि लंडे के जो सियासतदान पैदा किए गए थे, जो कोलोफाइल में तसाद, यहाँ एक दिन में इतने इतने यू टर्न मारे जाते हैं कि ये छोटी सी बात लगती है। कोलोफाइल में तसाद, ये बड़ी बेशर्मी की बात होती है, लेकिन इनको बड़ा इसके ऊपर भी फख्र है। जो सियासतदान पैदा किया गया था, जिसके थ्रू ये सारा कुछ किया गया था, अगर उसका क्लिप ना शामिल करें तो वो भी जाती होगी, उस सियासतदान के साथ भी जाती होगी। ये जो सियासतदान जिसके ऊपर पूरी गेम खेली गई थी, जो घोड़ा बना के मैदान में छोड़ा गया था, उसकी बातें भी जरा गौरतलब है, वो भी जरा सुने। वो क्या कहता था? मोदी का जो यार है वो गद्दार है, गद्दार है। हमारी असम्बलियों में भी नारे गूंजे थे जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक चली आई थी, सक्सेस हुई थी। अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है। और मोदी के पास जाके वो कई घंटे बाद इंतजार भी करता रहा, मोदी ने इंतजार भी करवाई, फिर भी मोदी नहीं मिला। बाकी बातें छोड़े, आपने सारी सुनी है। मैं सारी बातें पुरानी कर रहा हूँ, कोई नई बात नहीं कर रहा, लेकिन आपकी याददाश्त आपकी ताज़ा कर रहा हूँ। ये उस सियासतदान की बात सुन लें। नवाज शरीफ गद्दार है, ये आपकी असेसमेंट है, इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन है जो कि स्टैंड नहीं कभी करेगी, क्योंकि एजेंसीज की इंफॉर्मेशन अदालत में तो नहीं स्टैंड करती। मसलन क्या मुलाकातें की उन्होंने कुछ? क्या किस हमें पता ही किससे मिलता रहा वहाँ, ये हमें ये पता है कि वहाँ पूरी इंफॉर्मेशन है कि किन किन से ये मिलता है। हुसैन कानी इनकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी चलाता है, नवाज शरीफ की, वो बैठ के वहाँ से। हुसैन कानी का हमें, अगर आपको नहीं पता तो वो भी पता है कि वो जो जरदारी का केस था, जो नवाज शरीफ ने ही उसको जरदारी के खिलाफ अदालत में केस किया, मेमोगेट स्कैंडल के अंदर कौन था? हुसैन कानी था, जो अमेरिका को कह रहा था कि आके पाकिस्तान की फौज से बचाओ असद जरदारी को। सर ये क्या बेबसी नहीं है वज़ीर आज़म की कि उसको पता है कि एक आदमी गद्दारी कर रहा है और उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा नहीं चला सकता? नहीं, देखें फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अदालत के अंदर आप केस तब तक नहीं ले जा सकते जब तक वो सबूत जो अदालत में स्टैंड करते हैं। यू आर वर्किंग ऑन इट। देखें, वो एजेंसीज की रिपोर्ट्स के ऊपर आप अदालत में नहीं जा सकते, लेकिन आप उसके लिए सबूत तो इकट्ठे करेंगे ना। आपका इरादा है या नहीं? लेकिन मुझे ये बताएं इमरान, क्या हमें नहीं समझ आ रही कि जो आदमी पाकिस्तानी फौज के आर्मी चीफ नाम ले लेके और आईएसआई चीफ को हिट कर रहा है, क्या ये हिंदुस्तान की ज़बान नहीं बोल रहा? और हिंदुस्तान हमारा खैर ख्वाह है? क्या हिंदुस्तान, हमें कोई शक है कि हिंदुस्तान ऐसा कोई चाह रहा है कि पाकिस्तान की फौज किसी तरह, जिस तरह कि पाकिस्तान की फौज कमज़ोर हुई पाकिस्तान की? एक मिनट, देखें, लोगों को क्या नज़र नहीं आ रहा कि कोई भी ताकतवर मुसलमान दुनिया में एक पूरी साजिश है कि वो मुल्क चले। ये तो हो गई यू टर्न। हम उस वक्त ये यू टर्न मार रहे थे, रियासत के साथ रियासत के साथ पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे। आप अंदाजा करें कि हम उस वक्त क्या कर रहे थे। हम उस वक्त भी जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे थे, किसी का हाथ नहीं रोक रहे थे, यूथ से डरे हुए थे, ट्रोलिंग से डरे हुए थे। आज भी हम वही कर रहे हैं, और वो भी आज तक माशाल्लाह वही कर रहे हैं। क्लिप को सुनते रहें, क्लिपों को याददाश्त ताज़ा करते जाएं। ये तो हम थे ज़रा माजी से निकल के ज़रा हाल और मुस्तकबिल का भी अंदाजा लगाए ना। हाल में आएंगे तो फिर माजी करीब या हाल में आएंगे, फिर हमें फ्यूचर का पता चलेगा। आज क्या हो रहा है, आज जो हो रहा है वो भी तो पहले देख लें, फिर बाद में बात करते हैं आज वाले के चक्कर में। मैं रियासत से मुतालबा करता हूं कि मारन बलोच को गिरफ्तार करें। मैं रियासत से मुतालबा करता हूं कि मारन बलोच को कानून के कटारे में लेकर आएं और फिर इससे उगलवाएं कि ये किसके कहने के ऊपर। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है कि जो फंडिंग वो इस्तेमाल कर रही है, वो फंडिंग कहाँ से आ रही है? सैकड़ों बसें हजारों बंदों को जब धरना देती है तो उन धरने वालों को 3 वक्त का खाना कहाँ से मिलता है? उनकी ये लॉजिस्टिक्स, उनका आना जाना, वहां पर रहना कौन प्रोवाइड कर रहा है? काम तुम करती नहीं हो, फंडिंग तुम कह रही हो कि मैं बैरूनी को फंडिंग ले नहीं रही, तो फिर पैसा कहां से आ रहा है? तो ये रॉ का दाइश का और BLA का ये नेक्सस है, और इनका पोलिटिकल विंग जो है वो मारन बलोच है।